हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लास्ट क्लास में हम लोग जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें लास्ट एपिसोड में हम लोग इकाई नंबर 6 में ब्रिटिश शासन का स्टार्ट किए थे। लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग ने देखा था कि किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, क्लास कराने का यूट्यूब में मेरा वही उद्देश्य है कि आपको कम से कम थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ें तो यहाँ नहीं करवा सकता मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको चैप्टर वाइज बताते चलूँ कि किस लेवल को आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, किस लेवल के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप जो सामाजिक अध्ययन का आपका जो सिलेबस है वो देखेंगे यूपीएससी लेवल पर, पीएससी लेवल पर आपको यूट्यूब में मिलेंगे, ठीक है। आप उस लेवल पर तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा धोखा में जाएंगे, या कहीं कोचिंग में क्या करते हैं सरल सरल थ्योरी को पढ़ा देते हैं, उसी को क्वेश्चन में दे देते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको छत्तीसगढ़ सीजी टेट लेवल पे पढ़ना है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा क्लास कराने का वही उद्देश्य रहता है। निःशुल्क क्लासेस मैं यूट्यूब के माध्यम से जितना करा पा रहा हूँ उतना करा रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप जान पाएँ कि किस लेवल पर आपको पढ़ाई करना है, या कर लिए तो चेक कर लीजिए इस लेवल पर आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं, ठीक है। चलेगा, तो इसका पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। 9 PM पे कुछ ना कुछ डेली क्लास हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देखिएगा लोगो बनाओगे, उसको टच करेंगे तो वहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सामने में जो भी डेली क्लास हो रहा है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े, मैं आज भी बोल रहा हूँ, एक भी दिन आप लेट नहीं हुए तत्काल जुड़िएगा। ध्यान रखिए, ये मार्केट में मिलने वाले किसी बुक से नहीं उठाएं, ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था उसका क्वेश्चन है। तो आप कई लोग कमेंट किए थे कि सर अरिहन के बुक का है क्या, ये क्वेश्चन तो नहीं है, अरिहन का बुक का नहीं है, ध्यान रखेंगे आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ सिलेक्टेड करवा रहे हैं जिस लेवल के शिक्षक भर्ती सीटेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बुक वाले क्या करते हैं, जितने पुराने आए क्वेश्चन उसको डाल देते हैं, या कहीं से भी पीएससी का बुक उठा के क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो आपको उस लेवल पे तैयारी नहीं करना है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फिर शुरू करते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, जिन लोग भी यूट्यूब में हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन व्हाट्सअप में अभी तक हमसे जुड़ के बैच से नहीं जुड़े, प्रैक्टिस बैच से एक एक टॉपिक वाइज पूरे 150 नंबर के हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 75 83 86 44 61। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास का और इसमें व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी पेपर 1 का भी ऑफर चल रहा है, तो देख लीजिएगा। ऑफर अभी शानदार है, नाम मात्र की फीस ले रहे हैं, टीम मेंबर है उन लोग लेते हैं टाइपिंग शुल्क था, ठीक है। मेरे द्वारा जितने भी क्लासेस होते हैं सारे निःशुल्क आपको करा रहा हूँ। चलिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़िएगा। ज़्यादा लोग जुड़ जाए करके थोड़ा समय दे देते हैं शुरू में। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। देखिएगा, आप 1857 की क्रांति पढ़े होंगे, यूट्यूब में पढ़ेंगे तो आप उस लेवल के सस्ता सस्ता जैसे क्वेश्चन है, फैक्ट वाले, डायरेक्ट फैक्ट वाले, वैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो एग्जाम में आपको धोखा हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए कितना घुमा पूछा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। सबसे मेन ताकत क्या था 1857 की क्रांति की है। आपको आंसर देना है। आंसर कहाँ देना है, लाइक चैट। आप देखिए कमेंट के बगल में लाइक चैट है, उसमें जाके आंसर दीजिए। और जिन लोग बाद में देखते हैं उन लोग कमेंट में जरूर आंसर दिया करें, और क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का जिसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। आप देखेंगे कि बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, इन सब में एक एकता था हिंदू मुस्लिम के बीच, सारे राजा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिएगा अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो जो भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन एक एक टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ डेमो के माध्यम से करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको तैयारी किस लेवल पे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस लेवल पे करना है। चलिए पहला ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। आपको बताना है कि जो भारतीय सेना थी, अंग्रेजी भारतीय सेना, उसमें एनफील्ड राइफल जो चर्बी लगे वाले कारतूस थे वो कब शामिल की गई थी। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857। याद रखना है, जनवरी 1857 में भारतीय अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा आयोग है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका दमन होने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए, फिर से एक मजबूत खड़ा होने के लिए
कौन सा जो आयोग हो बना था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। चलिए बताएंगे इसका। दमन की बात कर, 1857 के दमन के बाद कौन सा आयोग आया था भारतीय फौज के नव संगठन के लिए? जल्दी से आंसर करेंगे, सारे लोग आंसर किया करें, टाइप किया करें, तब जाकर आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ें तो भी आप अंतिम तक ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एक लेवल पता हो। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इससे क्वेश्चन तो बने थे। ठीक है, तो पील आयोग आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का 1857 के बाद सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी इमदादुल्ला, नवाब लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलाना फज्जे हक खैराबादी। चलेगा, जल्दी से आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अरे नीचे आ गए ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे होगा, इसको ध्यान रखेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, 1857 का सबसे कट्टर दुश्मन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? कौन एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1857 को एक षड्यंत्र बताया था कि एक षड्यंत्र रचा गया अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, जेम्स ऑस्ट्रम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। तो आपको बताना 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आपको बताना है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आपके ऑप्शन है ए, खेतीहर मजदूर, ऑप्शन नंबर बी है साहूकार, ऑप्शन नंबर सी है कृषक, ऑप्शन नंबर 4 है जमींदार। आपको बताना है 1857 के विद्रोह में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। चलिए बताइए किसने भाग नहीं लिया था। आपका ऑप्शन है केवल एक और दो और 4। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि इसी प्रकार हर सब्जेक्ट के एक टॉपिक वाइज के पूरे 70-80 क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारे प्रैक्टिस करना, तो तत्काल व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। बैच से जुड़ के रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बैच चल रहा है हम लोग का। आपका CG टेट का पेपर 1, पेपर 2 चल रहा है, सहायक शिक्षक का, तो सभी में जुड़ जाइए। नाम मात्र की फीस है और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एक बार जैसे आपका ज्वाइनिंग हो जाए सारे टेंशन आप फ्री हो जाए। चलिएगा, इसका आंसर कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। इन्होंने भाग नहीं लिया था, ध्यान देंगे नहीं, तो 2 और 4 साहूकार और जमींदार ये दोनों 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए थे। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 2 और 4 साहूकार और जमींदार 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आपको अंग्रेज के बारे में पूछा जा रहा है। वो कौन सा अंग्रेज सेनापति था जिसने 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ऑप्शन है आपके आउटरम, दूसरा है चार्ल्स नेपियर, सी है कैंपबेल, चौथा है हैवलॉक। चलिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1857 क्या थ्योरी भी मैं करा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं बैच में इसके क्लासेस डलवा दूंगा। कोशिश करूंगा कि जो सामाजिक अध्ययन मैं करवा रहा था बहुत सारे थ्योरी मैंने पूरा करवाया, कुछ बचा हुआ है। ठीक है, उसको भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा।
चलिएगा पहले हम लोग चैप्टर वाइज इसको देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद फिर तो कुछ थ्योरी जो आप कमेंट करेंगे, जो क्लास आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर डालना चाहिए, आप लोग डालिएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर डाला करें, जो भी क्लास आपको चाहिए नीचे कमेंट में डालिए, वही क्लास नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर सी कैंपबेल, याद रखिएगा कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, ताकि एक भी क्लास आपका मिस नहीं हो सकता है इसमें से 2-4 नंबर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाए तो आपका कितना बेनिफिट हो जाएगा। एक नंबर में सिलेक्शन से चूक जाते हैं, 60-65 नंबर 70 नंबर इतना में आपके सीजी टेट वाले अटक जाते हैं, हमेशा 70 नंबर तक पहुंच के अटक जाते हैं 4 नंबर 5 नंबर के लिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी चीज़ डल रहा है आपके काम की चीज़ें ही यहाँ पे इस चैनल पे डल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, आपको बताना है। जो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या था, कमल व चपाती, कमल व गदा, कमल व गुलाब, चपाती व तलवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के नए क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप बोलते हैं कि नया क्वेश्चन बना है आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अभी का लेवल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वर्ग 2 वाले हैं तो और बहुत आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जितने बीएड वाले हैं सारे आप केवल वर्ग 2 में लग चुके हैं। चलिए जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कमल और चपाती। याद रखना है कमल व चपाती जो 1857 की क्रांति का चिन्ह था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्ट मिंटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड बेंटिक। चलिए बताइएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, बैरकपुर की बात कर रहा है। हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है कर्नल फिनिश, ऑप्शन नंबर सी है हेरसे, ऑप्शन नंबर डी है सर ह्यू व्हीलर। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। तो बैरकपुर में कौन थे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेरसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से पढ़ेंगे। भारतीय सैनिक को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक की संज्ञा देने वाला कौन था, तो जो भारतीय सैनिक थे उसको बोला जाता था ये उच्च जाति भाड़े के सैनिक है, ऐसा कौन बोला था। चार्ल्स नेपियर, मेजर एडवर्ड्स, मैगल्स, ग्रांड डफ। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इस लेवल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही नए क्वेश्चन है, यही डीपली अध्ययन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार नंबर आपको बता देता हूँ, 75, 83, 86, 44, 61। आप ये मत सोचिएगा मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि अभी तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या यूट्यूब में तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं, इतना ही कर लेते हैं, तो आप धोखे में रहेंगे, फिर सिलेक्शन से चूक जाएंगे। 2-4 नंबर के नाम से आप चूक गए तो फिर 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लाखों रुपये खर्चा किए हैं डीएड वेट करने में, 1% मत सोचिए, बिल्कुल 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे मेन है। ये व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आज ही जुड़िए। पैसे का दिक्कत है तो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ ना कुछ सुविधा दूंगा अपने तरफ से जो हो पाएगा, या टीम को बोल दूंगा जो पैसे लेते हैं उन लोग से कि कुछ भी इनके लिए करिए, लेकिन आप कांटेक्ट जरूर करिएगा तत्काल, ठीक है। पैसे के नाम से कोई नहीं रुकना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। लाखों रुपये खर्चा किए हैं तो ठीक है, लास्ट मेन यही आपका है जो आपको आपके जीवन बदल देगा। चाहे आप सीजी टेट अगर पास हो गए तो शिक्षक भर्ती आप पास हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती अगर चूक गए थोड़ा भी नंबर से तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मैं बार बार रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना कीजिए कि शानदार तैयारी हो, ठीक है। चलिए जल्दी से मैसेज करेंगे, क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा जिनको भी जुड़ना होगा। चलिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो कौन था भाई, कौन बोला था ऐसा कि भारतीय सैनिक को उच्च जाति के भाड़े के सैनिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजर एडवर्ड्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मेजर एडवर्ड्स। ये एक अंग्रेज थे जिन्होंने बोला था कि भारतीय सैनिकों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक की संज्ञा इन्होंने दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता की किसने किया था? 1857 के समय अंग्रेजों के मतलब भारतीयों के दुश्मन हो गए थे। इंदौर के होलकर ने, हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल के नवाब ने, उपरोक्त सभी ने। तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। याद कर लीजिए, नहीं पता था तो अभी याद कर लीजिए, मोस्ट ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता इंदौर के होलकरों ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी, भोपाल के नवाब, इन तीनों ने किए थे अंग्रेजों के। तो तीनों याद रखिएगा, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, ये दुश्मन थे मान के चलिए भारतीयों के, धोखा दे दिए थे ये जाके अंग्रेजों के साथ, उनका मदद किए थे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 29, अच्छा 30 क्वेश्चन थे आज के। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये हम लोग ने पढ़ा है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं, चलिए पता चल जाएगा। सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 29, नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो कौन था वो बताना है आपको। लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मियो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। चलिए बताएंगे। देखिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बाल विकास का भी हम लोग ने संपूर्ण एक साथ पूरा टॉपिक वाइज थ्योरी डाल दिया है, हिंदी पैडागोजी की भी थ्योरी, बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग ने थ्योरी अपलोड कर दिया। तो आप जाके जरूर देखें उसको और प्रैक्टिस जरूर करें। हमको रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करें, हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इस बार दबा के सिलेक्शन होना चाहिए। 2023 में लगभग हम लोग के 800-900 टीचर और सहायक शिक्षक में चयन हुए हैं। CGT तो अनगिनत पास हुए हैं, ठीक है, 2-3 बार हम लोग करा चुके हैं। तो चलिएगा जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद के दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिएगा तो ये यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास, ये सेशन। अगला सेशन फिर अगले टॉपिक पे, आप सभी को पता है अगला टॉपिक क्या है, तो देख लीजिएगा। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो संविधान से रिलेटेड है, तो संविधान का जो भी आप थ्योरी होंगे आपके पास तो उसको पढ़ के आइएगा। नहीं पढ़ के आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 PM पे आप उपस्थित हो ही जाइएगा, या बैच में आप जुड़े तो वहाँ लिंक आपको मिल जाता है। 9 PM में आप आइएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद तैयारी शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग टॉपिक वाइज आपको बैच में करा रहे हैं, उस हिसाब से आप थ्योरी पढ़ते जाइए, टेस्ट दिलाते जाइए। आप सोचेंगे कि जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो फिर आप ये गलत सोच है। आप पूरा सिलेबस मत देखा करिए, आप केवल एक टॉपिक पे फोकस कीजिए। आज मेरे को इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इसका सर का जो टेस्ट है उसको दिलाना है करके ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में आपको सिलेबस को निपटा देंगे आप ऐसे, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल बेस्ट। व्हाट्सअप स्टेटस में जरूर शेयर किया करें आप लोग, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बताया ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो व्हाट्सअप स्टेटस में आप क्लास को जरूर शेयर किया करें। आप जितने लोग भी हमारे व्हाट्सअप से जुड़े हैं सबका स्टेटस हमको दिखाई देता है, अगर हम देखते हैं वहाँ पे हमारे क्लास को शेयर किया तो एक अलग ही टीम को ऊर्जा मिलती है और उतनी जोश जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास के लिए वो तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तो शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सअप स्टेटस में।